प्रिय छात्रों, हम लोग आयु के प्रकार पढ़ रहे थे। आज हम लोग ऊपरी त्रिभुजी आयु किसे कहते हैं उसको सीखेंगे। ऐसा वर्ग आयु जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं उसे ऊपरी त्रिभुजी आयु कहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में हम लोग ए इजिकल टू एक मैट्रिक्स लिए हैं AIJ M क्रॉस M। M क्रॉस M का मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है कि उसके स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए वर्ग आयु है। ठीक। और इसमें कहा गया है कि इसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो इफ I ग्रेटर J फॉर ऑल AIJ इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 114025003। तो यहाँ पे देखिए ये A11 है, A12 है और A13 है। तो यहाँ पे कहा गया है कि I ग्रेटर J। तो पहला एलिमेंट जो है A11 है, तो 11 का मतलब दोनों बराबर हैं, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। A12 यानी I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो J का मान छोटा नहीं है, इसलिए ये मान 0 नहीं हो सकता। इसी तरह से A13 भी है। यहाँ पे देखिए A21, ये जो है A21 है, तो यहाँ पे A का मान I का मान 2 है और J का मान 1 है। तो यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि I ग्रेटर J, यानी I 2 है और ग्रेटर 1 है। तो यहाँ पे इसका मान 0 होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे 0 है। इसी तरह से A31, तो ये 3 हो गया ग्रेटर 1, इसलिए ये 0 होंगे। इसी प्रकार से एग्जाम्पल हो सकता है। और निम्न त्रिभुजी आयु, ऐसा वर्ग आयु जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं उसे निम्न त्रिभुजी आयु कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में A इजिकल टू AIJ M क्रॉस M की वो मैट्रिक्स ली गई। इफ I लेस J फॉर ऑल AIJ इजिकल टू 0। एग्जाम्पल दैट देख लीजिए यहाँ पे, यानी विकर्ण आयु ये है, विकर्ण आयु के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। देखिए यहाँ पे 0 है। अब आयुओं की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो आयु समान कहलाते हैं यदि दोनों आयु के उनके आर्डर समान हो, यानी क्रम समान हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। प्रतीकात्मक भाषा में इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो आयु लिया गया है, ए जो मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N की, और तथा B जो है BIJ R क्रॉस S में। यदि समान कहलाएंगे ये दोनों मैट्रिक्स, समान तब कहलाएंगे यदि A के पंक्तियों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या अर्थात M इजकल टू R। पहली कंडीशन थी कि क्रम समान हो, तो क्रम समान होने के लिए यानी M क्रॉस N और R क्रॉस S ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग क्रम समान कह सकते हैं, यानी उसकी आर्डर समान कह सकते हैं। तो इसीलिए ये कंडीशन दी गई है कि A की पंक्तियों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, अर्थात M इजकल टू R होना चाहिए। दूसरी कि A में स्तंभों की संख्या B में स्तंभों की संख्या
बराबर हो, अर्थात n इजकल टू यस हो गया। तो यानी ये दोनों के आर्डर समान हो गए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो यहां पे थर्ड कंडीशन की ए का आई जेवा अवयव और बी का आई जेवा अवयव बराबर होना चाहिए, अर्थात ए आई जे इजकल टू ऑफ बी आई जे। एग्जाम्पल दैट 2 4 6 8, ये ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है ये, और ये बी मैट्रिक्स है, और इन दोनों का देखिए कि 2x2 ऑर्डर की ए भी है और 2x2 की ए भी ऑर्डर की है। तो देखिए 1 इंटू 2 तो ये भी 2, देखिए यानी पहला अवयव दोनों के बराबर हैं। 2x2 कहिए या 4 कहिए, दोनों बराबर हैं। ये 6 कहिए या 2x3 कहिए, बात बराबर है। 8 को 4 इंटू 2 कहिए या 2 इंटू 4 कहिए, बात एक ही है। इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से कि आबीयू दिया गया है कि 2 3 XY तथा 2 3 4 5 बराबर होंगे यदि x का मान 4 हो और y का मान 5 हो। ठीक, अब एग्जाम्पल दैट दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, लेकिन इसके संगत अवयव बराबर नहीं है, भले ही इसका आर्डर समान है। अब आव्यूहों का योग कैसे करते हैं ये हम लोग अब देखेंगे। यदि ए तथा बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं, यानी ए और बी के आर्डर समान होना चाहिए। जब आर्डर समान होंगे तो योग संभव होगा। तो योग ए प्लस बी उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है जो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रतीकात्मक भाषा में कह सकते हैं कि ए इजिकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की है, और बी जो है बी आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पे देखिए दोनों के क्रम समान है, यानी आर्डर समान है, और ए प्लस बी भी इसी आर्डर का होगा। तो यानी ए प्लस बी इजिकल टू ऑफ ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। एग्जाम्पल दैट एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, बी दूसरी मैट्रिक्स है 4 5 6 7, दोनों का ऑर्डर 2x2 की है। तो a प्लस बी जो होगा वो 2x2 में प्राप्त होगा। तो 2 प्लस 4 इजकल टू 6, 3 प्लस 5 इजकल टू 8, 4 प्लस 6 इजकल टू 10, और 5 प्लस 7 इजकल टू 12। इस तरह से आप आव्यूह का योग ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल और भी है, यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल लिया गया है। ए इजकल टू ऑफ एक 2x3 मैट्रिक्स ली गई है और बी में 2x3 की मैट्रिक्स ली गई है। इसमें जो अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 लिया गया है, बी में 2 6 7 8 9 10 प्लस करना है। ए प्लस बी इजकल टू, तो 1 प्लस 2 इजकल टू 3, 2 प्लस 6 इजकल टू 8, 3 प्लस 7 इजकल टू 10, 4 प्लस 8 इजकल टू 12, 5 प्लस 9 इजकल टू 14, 6 प्लस 10 इजकल टू 16। ये भी 2x3 की मैट्रिक्स। एक अलग एग्जाम्पल लिया गया है। ए एक मैट्रिक्स दी गई है, ये 2x3 की है। पी मैट्रिक्स है जो 2x3 है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ए की जो ऑर्डर है बी के ऑर्डर के बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी का योग संभव नहीं।
आव्यूह का ऋण आव्यूह यानी निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह ए का ऋण आव्यूह यानी माइनस ए से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल दैट ए इज इक्वल टू ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 3 4 है। तो इसकी निगेटिव मैट्रिक्स जो होगी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4। अदिश गुण, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यदि ए एक ऐसा आव्यूह है, तथा के अदिश मतलब कोई संख्या है, तो इनका गुणन यानी अदिश गुणन के ए से प्रदर्शित किया जाता है, जो ए के प्रत्येक अवयव में के का गुणा करने पर प्राप्त होता है। प्रतीकात्मक भाषा में ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो के ए इज इक्वल टू ऑफ के ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पर देखिए कि ए एक मैट्रिक्स है, 1 माइनस 3 0 और 4, तो 3a इज इक्वल टू ऑफ 3 इंटू मैट्रिक्स, तो इसका 3 का सभी अवयव में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 इंटू 1 यानी 3 इंटू माइनस 3 यानी माइनस 9, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। ठीक, कल हम लोग आव्यूहों का गुणन के बारे में अध्ययन करें। थैंक यू।